यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 801 DA कोड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 100% आपके एग्जाम में यह कोड वाला पेपर पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का। इसके बाद थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में है सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का होता है वर्णनात्मक, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। लहरों के राजहंस नहीं है, ये मोहन राकेश का नाटक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। गांधी जी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है। साहित्य और कला रचना है तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है साहित्य और कला। सुमित्रानंदन पंत की रचना है तो यहाँ पर देखिए युगवाड़ी सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और यहाँ पर ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान की है, और नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की। पद्माभरण के रचयिता हैं पद्माकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है, और चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सुनहरे सैवाल अज्ञेय की रचना है, ठीक है। सुनहरे सैवाल अज्ञेय की रचना है। सांद गीत महादेवी वर्मा की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, तो जहाँ पर से सा सम सरिस समान दिख जाए वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर में अनुपसर्ग है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेद पुराण में समास है, कौन सा? द्वंद्व समास है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लोचन है, विलोचन है, आँख, तीनों पर्यायवाची हैं, तो ये सभी हो जाएगा डी, ठीक है। ए सभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेत्र का पर्यायवाची है तो ये सभी। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप होता है तोया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो आंधी आई और, देखिए जब दो वाक्य और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। अचानक क्या है? अचानक है क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन। अब बात करेंगे खंड बा की। तो खंड बा में देखिए क्या है, 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले उस गद्यांश को पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है।
पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? मित्रता। और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो संदर्भ लिख देंगे। दूसरा फिर पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्त के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखना है? लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्त जब तक आग में नहीं तपाई जाती, तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक हमारे आचरण को मन चाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया, तो हम देवताओं के समान सम्माननीय बन सकते हैं, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आप उसमें देख सकते हैं, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ठीक है, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। आप इसमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं अथवा वाला। तो अथवा वाला भी पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दूहती थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये ममता नामक चैप्टर से लिया गया है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही थी, इस प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी के उबरते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों के आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसकी कांटों की दुखपूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। तो ममता चूड़ामणि की बेटी थी, ममता विधवा थी। इसके बाद हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। तो 22 नंबर में है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक होता है, सेम प्रक्रिया होती है। चलिए पढ़ते हैं इसको। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, यानी श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः हो तो बल के संग जइयो, यानी सुबह होते ही बलराम भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, वो कहते हैं ग्वाल बाल और गायों के बीच निकहु डर नहीं लागत, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई, रह नहीं रहूँगो जागत। वो कहते हैं कि आज मैं नहीं सोऊंगा, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, कहते हैं कि और सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में चले जाएं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर में ही बैठा रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम अब सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हें गायों को चराने के लिए वन में भेज दूंगी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता होगा पद नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि सूरदास है, तो आप संदर्भ लिख देंगे। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बताया। गायों को चराने के लिए कौन जिद कर रहा है या कौन जाएगा, तो श्री कृष्ण जाएंगे। फिर इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। तो गौरज बिराजे भार ललही वनमाल। ठीक है, तो कबीरस खान कहते हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर गौरव चंद का टीका और गले में पुष्पों की माला लहलहा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदबानी रे। उनके आगे आगे गायें और पीछे पीछे ग्वाल बाल कोमलवाड़ी में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, यानी जिस प्रकार उनके बांसुरी की मधुर धन है,
उसी प्रकार पंख चितवन मंद मंद मुस्कान रे, उसी प्रकार उनकी तिरछी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, हे सखी कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे अटारी पर चढ़कर पीले वस्त्रों का फहराना देखना हो तो देख लो। रस बरसावे यानी रस को बरसाने वाले, शरीर के तन तपन माने शरीर के ताप को कम करने वाले, बुझावे नैन और आंखों को शांत करने वाले, प्राणों को रिझाने वाले, वह रस के खान श्रीकृष्ण आ रहे हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये लिया गया है कवित्व से, ठीक है। कवित्व नामक चैप्टर है और इसके कवि रस खान है। पद्यांश के रेखांकित की व्याख्या मैंने बताया। श्रीकृष्ण के आगे और पीछे कौन चल रहे हैं? तो श्रीकृष्ण के आगे गायें और पीछे ग्वाल बाल कोमलवाड़ी में गीत गाते हुए चल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 में क्या है? नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 5 अंक का होता है, 3 अंक का अनुवाद और 2 अंक का संदर्भ। संदर्भ लिखना जरूरी होता है। चलिए हम बता देते हैं आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। फिर इसके बाद इयम विमल सलिल तरंगाया, या स्वच्छ जल के तरंगों वाली, गंगाया कूलेशिता, गंगा के समीप स्थित है। अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की, वलयाकृत घुमावदार पंक्ति आकृत, धौलायाम सफेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुरास्ते माने बहुत सुशोभित होती है। अगणितः पर्यटका माने असंख्य यात्री, सुदूरेभ्य देशभ्य माने दूर दूर देशों से, नित्यम माने रोज, अत्त माने यहाँ, अयंत माने आते हैं। अस्या घट्टा नाम चा शोभम, और इसके घाटों की शोभा को बिलोक माने देख करके इमाम बहु प्रशासन इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर अथवा वाला देखते हैं। ये लिया गया है भारतीय संस्कृत से, ठीक है। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, यानी मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम माने मानव जीवन को, संस्कृति माने संस्कार देने के लिए महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए। ते माने वह, अस्माकम जीवन से माने वह हमारे जीवन में, संस्कारणाय माने संस्कारों के, यान माने जिन, आचारान विचारान माने आचारों और विचारों को, आदर्शेन माने फैलाया, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृत, वही सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्त स्पष्टा ईश्वरा एक ही, यानी विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूल्यम, यही भारतीय संस्कृत का मूल्य है। विभिन्न मतावलंबना माने विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधे माने विभिन्न, नामाभिमाने नामों से, एक ही ईश्वरा माने एक ही ईश्वर का, भजनते माने भजन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 5 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ का, 3 अनुवाद का, ठीक है। तो ये लिया गया है अनुयुक्त विलासा से, ठीक है। तो लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के अनुयुक्त विलासा नामक चैप्टर से अवतरित है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बहो ही संत गगने सर्वे नेता दिरसा, यानी आकाश में, गगने माने आकाश में, बहु माने बहुत से, अम्बोदा माने बादल, संत माने हैं, लेकिन सर्वे नेता दिरसा, लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। केचित वृष्टि भिरादेंत वसुधा, यानी कुछ बादल, वसुधा माने पृथ्वी को, वृष्टि माने वर्षा से, भिरादेंत माने भिगो देते हैं। गर्जंत केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यस तस् तस् पुरतो माह ब्रूहि दीनम बचा, इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अथवा वाला देखते हैं। माता गुरुतुरा भूमि खात पितो उच्चरस्था, यानी माता भूमि से बड़ी हैं और पिता आकाश से बड़े हैं। मनः शीघ्रतरम वतात, और मन वायु से तेज चलने वाला है। चिंता बहुतरणी तृणात, और चिंता से अधिक भारी क्या है? तिनकों से अधिक भारी चिंता है। तो ये जीवन सूत्रांश से लिया गया है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 25 नंबर में है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 3 अंक मिलेगा। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य रहता है, तो इसको आप देखेंगे। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। तो आप 3 जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। फिर कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अभी 5 अंक का है, तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर है 27 नंबर, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो।
इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर 28 नंबर है, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। फिर 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, इसके लिए 7 अंक मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।